वला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना के करीब भी मत जाओ। शादीशुदा होकर जो मर्ज़ी करें। शादीशुदा अगर आप हैं तो मोबाइल पे आप किसी भी किस्म की वीडियो, कोई भी नाच गाना, कोई भी फ़िल्में देख रहे हैं तो इससे कोई गुनाह नहीं होगा, ये हमें लगता है। हालाँकि ऐसा नहीं है। सूरह नूर में अल्लाह ताला मर्दों और औरतों दोनों, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को हुक्म देते हैं कि वो अपनी निगाहें नीचे करके रखें। अब हमने निगाहें नीचे करने का मतलब शायद ये ले लिया कि मोबाइल पे नीचे झुका के रखनी है और जो मर्ज़ी देखते रहना है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखना है। हमें पता हो कि हमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना। शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं कि आपके लिए सब कुछ हलाल हो गया। एक हदीस का मफ़हूम है कि आँखें भी ज़िना करती हैं, हाथ भी ज़िना करते हैं, पाँव भी ज़िना करते हैं, दिल भी ज़िना करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। तो अपनी आँखों को ज़िना से महफूज़ रखें ताकि आप इस रास्ते के करीब भी ना जा सकें। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लें। वो कैसे? वो ऐसे कि स्क्रॉलिंग को तो अपने लिए हराम समझ लें कि आपने बगैर कुछ लिखे, कुछ सर्च बार में डाले नीचे नहीं देखना, क्योंकि सारी स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ होती हैं, एड्स होते हैं और ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो आप नहीं देखना चाहते, लेकिन टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, वो सब आपको वो सब कुछ दिखा देंगे जो आप देखना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि आपने स्क्रॉलिंग की तो आपकी आंखों के सामने आ गया और वो कुछ सेकंड्स और 1 मिनट की वीडियो आपकी रूह को इतना बुरा, इतना बीमार कर देगी कि वो किसी स्कैन में भी नहीं आएगा, लेकिन आखिरत में जाके पता चलेगा कि हमारे साथ दुनिया में हो क्या गया था। अपने आप को सोशल मीडिया की गंदगी से महफूज करें। इस्लामिक वीडियोस, क्रिकेट मैच, जो चीज़ आपने देखनी है सर्च करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सर्च बार में डालें जो आपने लिखना है, गूगल और यूट्यूब को यूज़ करें, लेकिन मज़हबी काम के लिए और तालीमी मकासद के लिए। और अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, किताबों के शौकीन हैं, तो उस मामले के लिए न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ सर्च करें। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स देख लें और घंटों उस पे गुज़ार दें, आपको वक़्त का अंदाज़ा भी ना हो कि ज़ोहर भी गुज़र गई, असर भी गुज़र गई। तो उन तमाम रील्स को, उस तमाम गलाज़त में रहने के बाद ये तो हो नहीं सकता कि आप उठ के वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें। वो चीज़ें आपकी रूह को इतना बीमार कर देंगी कि आप गलत रास्ते की तरफ ही रहेंगे। आपका दिमाग, आपकी रूह बुरी तरह बीमार हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपको ऐसे लगता है कि आपने सोशल मीडिया पे बहुत टाइम गुज़ारा, जिसकी वज़ह से आपको अपनी रूह बीमार लग रही है, तो उसके लिए बहुत ही आसान हल है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुरान पाक के साथ गुज़ारें। कुरान पाक की तफ़सीर पढ़ना शुरू करें। अपने किसी भी फ़ेवरेट आलिम की तफ़सीर किताब की शक्ल में पढ़ना शुरू करें। इससे आप मोबाइल से भी दूर हो जाएँगे और आपकी रूह भी तरोताज़ा होना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ़ एक तौबा का लफ्ज़, सच्ची तौबा का लफ्ज़ हमारे लिए काफ़ी होता है। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए। अगली आने वाली वीडियोज़ में हम इस आयत से मुतालिक कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।